हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। सोर्सेज ऑफ फंड्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक एक मेन सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंस और मीडियम टर्म फाइनेंस फंड्स को रेज करने का। किस तरीके से हम फंड्स रेज कर सकते हैं कॉमर्शियल बैंक से? ओवरड्राफ्ट के थ्रू, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। कॉमर्शियल बैंक है क्या? कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम पब्लिक और साथ के साथ लोन ऑफर करता है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। कॉमर्शियल बैंक में सबसे पहला सोर्स है ओवरड्राफ्ट के थ्रू हम लोन ले सकते हैं। जिन कस्टमर्स का करंट अकाउंट होता है, जिन बिजनेसेस का करंट अकाउंट होता है, बैंक्स उनको अलाउ करता है कि वो अपने अकाउंट में जितना अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है। तो जो एक्सेस अमाउंट हमने विड्रॉ किया है वो हमारा ओवरड्राफ्ट कहलाता है। देन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट है कि बैंक कस्टमर को एक राइट ग्रांट करता है, एक राइट देता है कि वो एक सर्टेन लिमिट तक अगेंस्ट सिक्योरिटी बैंक से बोरो कर सकता है और इस सैंक्शन लिमिट में से जो कस्टमर है वो जितना भी विड्रॉ करेगा उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स। एक लमसम अमाउंट शॉर्ट टर्म लोन के टाइप से ले सकते हैं बैंक से। देन डिस्काउंटिंग ऑन बिल रिसीवेबल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल्स होता है कि जब आप किसी को उधार में कोई सामान सेल कर रहे हैं तो वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करके आपको दे देता है, बिल रिसीवेबल साइन करके दे देता है कि मैं इतने टाइम पीरियड के बाद आपको इसका जो अमाउंट है वो पे कर दूंगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए क्या है, वो एक बिल रिसीवेबल है। तो वो बिल रिसीवेबल का पैसा हमें 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जितना भी टाइम पीरियड उस कस्टमर ने मेंशन किया है तब मिलेगा। लेकिन अगर हमें पहले पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम उस बिल रिसीवेबल को बैंक को देके और उसका कैश ले सकते हैं। तो बैंक इसमें नॉमिनल से चार्जेस हैं वो चार्ज करके हमें फंड दे देता है और जब वो कस्टमर हमें पेमेंट करेगा तो वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट्स क्या होता है? बिजनेस में जब भी हम सेल और परचेज करते हैं तो ये क्रेडिट बेसिस पे जब हम करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रेड क्रेडिट्स। जब हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं यानी कि हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिल रहा है तो इस तरीके से आज जो हमें पेमेंट करनी थी वो हम आज ना करके कुछ टाइम के बाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमें शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपने गुड्स परचेज किए हैं उसको आप इमीडिएटली यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी पेमेंट जो कर रहे हो आप वो कुछ टाइम पीरियड के बाद कर रहे हो। तो ड्यूरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, ये टोटली डिपेंड करेगा इसमें कि सेलर आपको कितने टाइम पीरियड का क्रेडिट देने के लिए रेडी है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या है? ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जो एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ये डिपॉजिट्स इसेंशियली ब्रोकर डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर्स है वो होती है। ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं की जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह के डिपॉजिट्स के ऊपर ज़्यादा होता है बैंक से। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लीगल हैसल फ्री होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। 3 तरह के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और कॉल डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 मंथ्स डिपॉजिट्स के बारे में। 3 मंथ्स डिपॉजिट्स ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं हमारे, यानी कि हमें शॉर्टेज ऑफ कैश हो गया है किसी भी रीज़न की वजह से और हमें टैक्स पेमेंट करनी है या फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, डिविडेंड की पेमेंट करनी है या कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें करना है, प्रोडक्शन में ब्रेक डाउन हो गया है उसको सॉल्व करना है हमें। तो इन रीजंस की वजह से हमें 3 मंथ्स डिपॉजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका 3 मंथ्स का अराउंड 12% रहता है। इसके बाद है 6 मंथ्स डिपॉजिट्स। इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 15% के अराउंड होता है। देन कॉल डिपॉजिट्स। कॉल डिपॉजिट्स जो है वो ये जो 2 डिपॉजिट्स हमने पढ़ी अभी इससे डिफरेंट होती है। ये जो इस तरह के डिपॉजिट्स है ये लेंडर 1 डे नोटिस से ही वापस ले सकता है और इसका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो 10% रहता है। तो इसके ऊपर 12% का हमने बताया नियर अबाउट, इसके ऊपर 15% और यहाँ पे 10%। इसके बाद है फीचर्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। फर्स्ट फीचर है दीज ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस बिटवीन 2 कंपनीज। 2 कंपनीज के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, एक कंपनी अपने आइडल फंड को दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। दीज आर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का या फिर कॉल डिपॉजिट्स। दीज आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स, इस पर कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। दीज ट्रांजेक्शन्स आर जनरली कंप्लीटेड थ्रू ब्रोकर्स के थ्रू की जाती है ये। दिस डिपॉजिट्स बियर अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैसे पढ़ा था? 12% पढ़ा था 3 मंथ्स पे, 15% 6 मंथ्स पे और 10% हमने पढ़ा था कॉल डिपॉजिट्स पे।
देन दीज आर रिस्की डिपॉजिट्स, क्योंकि लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रिस्की है, क्योंकि ये सिक्योरिटी नहीं होती है इसके पीछे, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। दीज डिपॉजिट्स हैव नो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। जैसे अगर हमें शेयर सेल परचेज करने हैं तो देयर इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इसके इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के लिए नहीं है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है इसमें, ये लीगल हैसल फ्री होते हैं। 3 तरह के हमने पढ़े, कौन कौन से, 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स के और कॉल डिपॉजिट्स। दीज डिपॉजिट्स आर प्रेफर्ड बाय लो रेटेड कंपनीज। इसके बाद है जीडीआर। जीडीआर क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एक कंपनी यूएस डॉलर में इशू करती है इस इंस्ट्रूमेंट को फॉरेन कैपिटल को रेज करने के लिए। ये सभी फॉरेन कैपिटल में शेयर मार्केट्स में डील किए जा सकते हैं जहां पे भी इनको लिस्ट करवाया गया है। जीडीआर के अगर फीचर्स की बात करें तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ये अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। एक जीडीआर में एक से ज़्यादा शेयर्स हो सकते हैं, यानी कि 1 GDR कैन बी इक्वल टू 2 शेयर्स और 3 शेयर्स। देन बियरर ऑफ जीडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इसको इजीली शेयर्स में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। जीडीआर्स के ऊपर कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन जीडीआर पे सेम तरीके से डिविडेंड मिलता है जैसे कि आपको शेयर्स पे मिलता है। जीडीआर हमेशा यूएस डिनोमिनेशन यानी कि डॉलर में इशू किए जाते हैं। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। फर्स्ट एडवांटेज है गेटिंग फॉरेन कैपिटल। इंडियन कंपनीज या कोई भी कंपनी फॉरेन कैपिटल रेज करने के लिए जीडीआर को यूज कर सकती है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करती है किसी भी कंट्री के, और साथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है क्योंकि कैपिटल जनरेशन हो रही है हमारे यहाँ से। देन सेकंड इज मोर लिक्विडिटी। जीडीआर्स अगर शेयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो ज़्यादा लिक्विडेट हो सकते हैं, मतलब इजीली लिक्विडेट हो सकते हैं, तो इसीलिए ये वही कंपनीज इशू करती हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ द कंपनी, तो जीडीआर जब भी आप इशू करते हो तो डायरेक्टली ये कंपनी की रेपुटेशन को इंक्रीज करती है जो कि कंपनी की सेल्स को भी अफेक्ट करती है। देन लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इशू करने की हमें जो कॉस्ट होती है। अगर जीडीआर को हम कंपेयर करें इशू ऑफ शेयर से, तो जीडीआर इशू करने की जो कॉस्ट है वो शेयर्स इशू करने की कॉस्ट से कम होती है। देन बेटर शेयर प्राइस, अगर एक कंपनी जीडीआर इशू करती है तो शेयर प्राइस जो है वो उसके बेटर मिलते हैं उसे, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपके रेट हो सकता है कम मिले, लेकिन अगर आप फॉरेन मार्केट में इशू कर रहे हो तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी इंक्रीज होती है और आपके जीडीआर के रेट्स भी अच्छे मिलते हैं। देन स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स, जीडीआर अगर आप इशू कर रहे हो तो इसका मतलब आप डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके किसी और कंट्री के अंदर अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, तो जीडीआर से क्या है, आपके शेयर होल्डर्स भी डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि जीडीआर के ऊपर क्या है, राइट होता है कि वो जब चाहे अपने जीडीआर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं शेयर्स में। देन इशू प्रोसेस क्या रहेगा जीडीआर का? जो भी इशूइंग कंपनी है वो क्या करेगी, सबसे पहले डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक से कॉन्टेक्ट करेगी और अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इनको हैंडओवर कर देगी। इसके बाद जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है ये किससे कांटेक्ट करेगा, ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से कांटेक्ट करेगा, यानी कि फॉरेन बैंक से कांटेक्ट करेगा कि वो इन शेयर्स को जीडीआर की फॉर्म में अपनी कंट्री में इशू करे। इसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको ये ऑफर करते हैं अपने शेयर्स जो जीडीआर की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो जीडीआर्स को परचेज करते हैं। इसके बाद है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। एडीआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नॉन यूएस कंपनी इशू करती है अमेरिकन को, ताकि वो फॉरेन कैपिटल को रेज कर सके। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाए जाते हैं, यानी कि नैस्डैक में ये लिस्ट होते हैं, जो कि एक अमेरिकन शेयर मार्केट है। फीचर्स ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या रहेंगे? एडीआर कैन बी लिस्टेड ओनली इन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। एक एडीआर में एक से ज़्यादा शेयर्स हो सकते हैं। जो बियरर है एडीआर का वो उन्हें जब चाहे शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। एडीआर के होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। एडीआर पे सेम तरीके से डिविडेंड मिलता है जैसे कि शेयर्स पे मिलता है, और एडीआर यूएस डिनोमिनेशन में होते हैं यानी कि डॉलर में होते हैं। एडीआर के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज गेटिंग फॉरेन कैपिटल। किसी भी कंपनी को अगर फॉरेन कैपिटल रेज करनी है तो एडीआर के थ्रू कर सकते हैं। मोर लिक्विडिटी, एडीआर इजीली मार्केट में सेल किए जा सकते हैं, परचेज किए जा सकते हैं, तो इसीलिए कभी भी इनको लिक्विडेट करवाया जा सकता है। कंपनी जब यूएस मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करवाती है एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एडीआर, तो उसकी रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
ADRs का भी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, इशू करने का कॉस्ट है, वो शेयर्स के कंपैरिजन में कम होता है। शेयर प्राइस हमें ज़्यादा मिलता है डोमेस्टिक मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो। और हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोकेशन के अंदर वो से हमारे पास शेयर होल्डर्स आते हैं। इसका इशूइंग प्रोसेस क्या रहेगा? ADR का जो इशूइंग कंपनी है वो किसी भी डोमेस्टिक कस्टेडियन बैंक को अपने शेयर्स दे देगी और उसको रिक्वेस्ट करेगी कि उसे अमेरिकन मार्केट के अंदर शेयर्स के फॉर्म में सेल किया जाए। अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक से फिर ये डोमेस्टिक कस्टेडियन बैंक जो है वो कांटेक्ट करेगा कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं और आप इनको ADR की फॉर्म में अमेरिकन मार्केट में इशू कर दीजिए। उसके बाद ये अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक अमेरिकन्स को इनवाइट करेगा कि वो ADR को परचेज करें, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? वो भी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो इशूअर है वो एक फॉरेन कंपनी है जो इंडियन मार्केट के अंदर अपने फंड्स को रेज करना चाहती है। IDR रुपी डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है। ये किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाया जा सकता है। फीचर्स क्या हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। एक IDR में एक से ज़्यादा शेयर्स होते हैं। IDR का जो बियरर है वो जब चाहे इनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। IDR पे भी कोई वोटिंग राइट नहीं होता। इन पे सेम वैसे ही डिविडेंड मिलता है जैसे शेयर्स पे मिलता है। IDR रुपीज़ के डिनोमिनेशन में इशू किए जाते हैं। IDR को इशू करने का प्रोसेस क्या रहेगा? जो इशूइंग फॉरेन कंपनी है वो अपने किसी बैंक से कांटेक्ट करेगी, यानी कि ओवरसीज कस्टेडियन बैंक से कांटेक्ट करेगी। वो उसी कंट्री का बैंक है। अब ये उस कंट्री का बैंक क्या करेगा? इंडियन डिपॉजिटरी से बात करेगा और इंडियन डिपॉजिटरी को कहेगा कि मेरे पास मेरी कंट्री की जो कंपनी है उसके शेयर्स आ चुके हैं, आप इनको अपनी इंडियन मार्केट के अंदर IDR की फॉर्म में सेल कर दीजिए। और फिर ये इंडियन डिपॉजिटरी क्या करेगी? इंडियंस को सेल करती है IDR, यानी कि इंडियंस को इनवाइट करती है कि वो IDR परचेज करें जो कि फॉरेन कंपनी के हैं। IDR के क्या एडवांटेज रहेंगे फॉर इंडियंस? सबसे पहले हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सेकंड, एक न्यू प्रोडक्ट है इंडिया के लिए जिसके इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फायदा है इट प्रोवाइड लिस्टिंग फैसिलिटी टू प्रोवाइड फॉरेन कंपनीज। सेकंड है इट प्रोवाइड्स पॉपुलैरिटी टू इशूइंग कंपनी। तो इंडियन मार्केट में हम लोग उन कंपनीज को जानने लग जाते हैं जो फॉरेन की कंपनीज हैं। थर्ड है इट सेटिस्फाइज द कैपिटल नीड ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की अगर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो उसकी इंडियन मार्केट से पूरी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।